हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ धनी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। अभी मैंने यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट है ओपन किया हुआ है और ये जो चार्ट ओपन किया है मैंने डे का चार्ट है। सबसे पहले डे के चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है 14 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन के टॉप पर अभी आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि इस क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा 4 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें 2021, 2022, 2023 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो निगेटिव में था, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली हुई है और लॉस हुआ था कंपनी को। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा 4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, जो कि इस क्वार्टर रिजल्ट के लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट था। बाकी डिटेल से आप इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर क्या हुआ है। देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर की जो कैंडल नजर आ रही है ये आज की कैंडल है, यानी कि 21 नवंबर की कैंडल है। और आज के दिन में स्टॉक के अंदर करीब 7% की तेजी देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस को देखें तो 68 रुपये है। हाई लगा है स्टॉक में 74 रुपीज़ का, क्लोजिंग हुई है 73 रुपये 55 पैसे पर और लो है इसका 64 रुपये का। 64 रुपये का ये लो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इस स्टॉक के लिए मैंने पहले भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किया था जो कि 71 रुपये 89 पैसे का है। और आज के दिन में इस स्टॉक ने इस 71.89 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग हुई है 73.55 रुपीज़ पर इसकी क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर बात करें आज के दिन के वॉल्यूम की, देखिए आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर करीब जो है 16 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस डे के मुकाबले आज के दिन में जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए यहाँ पर जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। और 50 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 58.62। और ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है ये है आपका 100 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन। और 100 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 56.96। 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 50.44। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 200 हो या फिर 100 हो या 50 डेज मूविंग एवरेज हो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए इसके लिए जो अब इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 62 रुपये 42 पैसे। ये मैंने पहले भी ड्रॉ किया था 62 रुपये 42 पैसे। और अभी भी मेरे पास जो इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर निकल कर आ रहा है वो 62 रुपये 42 पैसे। इसके लिए जो है एक इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस किसी भी वजह से इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 58.62 तक आ सकता है। और अगर किसी भी वजह से मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिलती है तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 50 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। वैसे अगर मैं आपको आज के दिन के बारे में बता दूं, आज के दिन में अडानी के स्टॉक्स के रिगार्डिंग या अडानी कंपनी के रिगार्डिंग एक बैड न्यूज़ निकल कर आई थी, जिसकी वजह से उसका असर जो है निफ्टी के और अदर स्टॉक्स या अदर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन पर भी देखने को मिला हुआ है। और एंड में जो निफ्टी है 23,350 पर जो है क्लोजिंग हुई है। करीब जो है 0.70% के आज के दिन में भी निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। देखिए इसके लिए जो पहला रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 80.46। अगर स्टॉक का प्राइस 80.46 के ऊपर एक या दो दिन ट्रेड कर लेता है तो स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट या रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 100। अगर मैं स्टॉक के चार्ट को अगर आपको बताऊं तो स्टॉक का जो चार्ट का जो प्राइस मुझे 120 तक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 100 तक का रेजिस्टेंस या 100 तक के टारगेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक का प्राइस 100 के ऊपर जाते ही एक यहाँ पर एक तगड़ा आपको जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और उसमें वहाँ पर ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने जो टारगेट या नेक्स्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वो है 100 का। अगर स्टॉक का प्राइस 80 के ऊपर एक या दो दिन टिक जाता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 100 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। एक बार इस चार्ट को मैं आपको डे के चार्ट में जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अगर आप यहाँ पर देखें इसको, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके जो लो हैं, इसके जो लो हैं यहाँ पर वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। ये है इस चार्ट पर, अगर आप लो देखें यहाँ पर देखेंगे ये लो है, बढ़ते हुए नज़र आएगा यहाँ पर लो, यहाँ पर फिर ये लो है, फिर ये लो है। तभी मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट दिया है यहाँ पर 62.42 का। जब तक स्टॉक का प्राइस 62.42 के ऊपर है तब तक किसी भी तरह की कोई चिंता करने की यहाँ पर बात नजर नहीं आ रही है। दूसरा, अगर मैं इस स्टॉक के अगर मैं एक्चुअल इस चार्ट को देख कर बताऊँ, अगर आपको मैं ऐसे करके दिखाऊं तो जो स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ से भी मुझे जो है करीब 120 तक जाने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर इस चार्ट को देखकर
यहाँ पर 100 तक के टारगेट बताए हैं, या फिर स्टॉक का जो प्राइस है 100 के आसपास एक तगड़ा 100 से 120 का जो जोन है वहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को मंथली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर जो स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पर है, यहाँ पर जब ये ब्रेक करेगा, ये जो ब्रेक करने के बाद जब इस वाले ब्रेक 80 के जोन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद 1 से 2 दिन यहाँ पर टिकेगा, तब जाके जो स्टॉक का जो प्राइस है 100 तक यहाँ तक जा सकता है। और 100 के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है मंथली चार्ट पर। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस चार्ट के गैप को देखूँ तो यहाँ पर से अगर 70 से भी आप देख रहे हैं तो स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आ रहा है कम से कम 120 रुपये का है। और जैसे ही स्टॉक का जो प्राइस है 130 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी तेजी आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में देखने को मिल सकती है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को आया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर क्वार्टरली रिजल्ट की जो वीडियो मैंने बनाई है उसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।